पूर्वी छोर किधर है? उधर। तो आपसे पूछा है पूर्वी छोर से कौन सा नंबर? दूसरा। तो पूर्वी छोर से ये पहला हो गया, सॉरी ये पहला नंबर हो गया, और पूर्वी छोर से ये कौन सा हो गया? सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे कौन है? रीना। बताओ सिंगल वाली में कोई समस्या है? सिंगल वाली बहुत आसान है, डबल वाली कम आई है, ज़्यादा नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप 40 टेस्ट उठा के देखोगे तो 4-5 टेस्टों में ही आपको डबल रो वाले मिलेंगे, ज़्यादातर सिंगल रो वाले हैं या फिर सर्कल वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं। थोड़ा सा ये ज़्यादा लोगों का देता हूँ। इसमें कितने लोग थे? 6 थे ना, 5 थे, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसे। चलो एक और लिख लो ऐसा। आज ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, एक और लिख लो। अच्छा देखो, जैसे इसमें ये नहीं बोला करे ना कि किधर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो इसका मतलब ये होता है हमेशा उन्हें किस डायरेक्शन में उठाना है आपको? उत्तर की ओर मुंह करके, ठीक है। ये ध्यान रखना है ये चीज़। लिखो, एक सैनिक स्कूल में, एक सैनिक स्कूल में, एक सैनिक स्कूल में, देखो करियप्पा, ये नाम है करियप्पा, हाँ करियप्पा, कौमा कारगिल। एक सैनिक स्कूल में करियप्पा, कौमा कारगिल, कौमा कटारी, हाँ जो भी है लिखो आप। एक सैनिक स्कूल में करियप्पा, कौमा कारगिल, कौमा कटारी, कौमा मानेकेशो, मानिक, हाँ मानिकशो, सॉरी मानिकशो, उसमें हिंदी में थोड़ा अजीब लिखा है, मानिकशो और सुब्रतो, और सुब्रतो, करियप्पा, कारगिल, कटारी, मानिकशो और सुब्रतो। 5 अलग अलग सदन हैं, 5 अलग अलग सदन हैं, 5 अलग अलग सदन है, यानी ये भवन है ऐसे ही मान लो आप। 5 अलग अलग सदन हैं। लिखो पॉइंट बना के। अब इसमें पॉइंट नहीं बनी है 1 2 3 करके, सीधी जानकारी लिखी है तो सीधी लिखते जाओ, ठीक है। इसमें पॉइंट नहीं है। लिखो फुल स्टॉप करके लिखो। कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है, कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है, कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है। लिखो, तुम नहीं लिख रहे हो। कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है, कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है, और कटारी, और कटारी करियप्पा के बाईं ओर, 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 और फिर से और लिखना, और कारगिल के दाईं ओर है, और कारगिल के दाईं ओर है। ये पूरा लाइन एक ही है। करियप्पा सुब्रतो के दाईं ओर है, और कटारी करियप्पा के बाईं ओर, और कारगिल के दाईं ओर है। हाँ, और 2 बार है इसमें, कारगिल की ओर है। फिर फुल स्टॉप लगाओ। सुब्रतो, सुब्रतो कॉमा लगाना, सुब्रतो कॉमा लगाना मानेकशॉ के दाईं ओर है, सुब्रतो मानेकशॉ के दाईं ओर है, सुब्रतो मानेकशॉ के दाईं ओर है। फुल स्टॉप लगा लो। तो कौन सा सदन बीच में है? तो कौन सा सदन बीच में है? बताओ, बीच में कौन है ये बताना है आपको। कौन सा है? नहीं,
हाँ बताओ, बीच में कौन है? कौन सा? कारगिल, तुम्हारा सही है। अभी मैं क्रम पूछूं तो क्रम बता पाऊंगे? आने लगी तुम्हें मैसेज रीजनिंग अब? पहले बनती थी, नहीं बनती थी? मैथ्स और कर लो बस। हाँ ऐसे नहीं है, ठीक है ठीक है। अभी तो पहला काम तो ये करो कि यहाँ 80+ लाओ, तब कुछ सोचना दिमाग में, ठीक है। अभी 80+ से नीचे कुछ मत सोचना दिमाग में, ठीक है, क्योंकि उसमें आरपीएम में बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होता महिलाओं के लिए, 15% ही है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला रिजर्वेशन का। खैर पुलिस से तो ज़्यादा ही मिल जाएगा, पुलिस में तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, ठीक है। हाँ आ गया आपका, बन गया। देखो क्रम मिलाओ जरा, सबका बन गया हो तो, नहीं बनना ऐसे बना होगा। सबसे पहले मानेकशॉ होगा, फिर सुब्रतो, फिर कारगिल, फिर कटारी और करियप्पा, यही बना है क्रम? नहीं बना, नहीं बना। देखो बनाते हैं। एक सैनिक स्कूल में 5 हैं, ये 5 ही है ना, करियप्पा, कटारी, करियप्पा, कारगिल, 3 4 5, 5 है, 5 अलग अलग उसने लिखा भी था। करियप्पा सुब्रतो के दाईं ओर है। मैंने कहा था कि ये 5 भवन है तो इनको क्रम से लगाना है, ठीक है। और मैंने बताया तो कुछ नहीं बोला होता तो आप क्या मान के चल रहे होते हैं? इस तरह से, इसी तरह से मान के चल रहे होते हैं आप, इस डायरेक्शन में, ठीक है। बनाते हैं, शुरू करते हैं इसे। अब इसमें कॉर्नर ऑर्नर का कहीं नहीं दिया है पूरे सवाल में, कौन कॉर्नर पर है, इसमें कहीं ऐसे तो नहीं दिया है कि कोने पर ये है, तो कोई बात नहीं, अपन बनाना चालू करते हैं, फिर अपने आप कॉर्नर पर निकल के आ जाएगा। देखो कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है, तो कारगिल किसके दाईं ओर है? सुब्रतो के। कारगिल या कारगिल जो भी है, सुब्रतो के किधर है? दाईं ओर। तो सुब्रतो किधर होना चाहिए फिर? सुब्रतो यहाँ होगा, इसके दाईं ओर कौन हो जाएगा? कारगिल। तो यहाँ लिख दो सुब्रतो, देखो हो गया। सुब्रतो के दाईं ओर कौन है? कारगिल। दीपक आवाज नहीं करो। कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है। और आगे देखते हैं, कटारी करियप्पा के बाईं ओर। कटारी किधर है? करियप्पा के बाईं ओर। तो बनाए कटारी करियप्पा के बाईं ओर, तो करियप्पा यहाँ लिख लो और कटारी कहाँ लिख लो? ये तो दाईं ओर हो जाएगा, सॉरी। करियप्पा यहाँ लिख लो और कटारी के बाईं ओर है, ऐसे ही है। करियप्पा कटारी के बाईं ओर है, तो कटारी यहाँ लिख लो। फिर देखो कटारी के बाईं ओर कौन हो गया? करियप्पा हो गया। बताओ कटारी के बाईं ओर कौन हो गया? करियप्पा। किधर? कटारी करियप्पा के, अच्छा ऐसे हैं, कटारी करियप्पा के बाईं ओर, तो ये गलत हो गया। फिर कटारी करियप्पा के बाईं ओर है, तो करियप्पा यहाँ लिखो और इसके बाईं ओर है कटारी, ऐसे होगा। फिर कटारी करियप्पा के बाईं ओर है। अब सही, 4 हो गए। एक और देखते हैं, उसको भी फिट करके। 5वां क्या है? कटारी करियप्पा के बाईं ओर है, और ये और कारगिल के दाईं ओर है, तो ये और किसके लिए? कटारी के लिए होगा, पहले वाले के लिए। तो और इसका मतलब है कटारी कारगिल के दाईं ओर है। कटारी कारगिल के दाईं ओर है, फिट बैठा है। कटारी कारगिल के दाईं ओर है। ऐसा पता है क्यों बोला गया है? क्योंकि ये दोनों यहां भी आ सकते थे, ये दोनों यहां भी आ सकते थे। कौन कौन से? कटारी और करियप्पा। तो ये वाली लाइन फिर इसको गलत कर रही थी, कारगिल वाली, क्योंकि फिर ये कारगिल के दाईं ओर नहीं रहता। अगर मैं पहले यहां बना देता ना स्टार्टिंग में, तो फिर ये कारगिल के दाईं ओर नहीं आती कटारी, इसलिए ये वाला मैंने उधर ही बनाया। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट फिट बैठना चाहिए जानकारी। तो 4 हो गए। अब इसके बाद तो एक तो बचेगा, तो वो तो बिठा ही देंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, सुब्रतो मानेकशॉ के दाईं ओर है, तो सुब्रतो कहाँ है? मानेकशॉ के दाईं ओर। सुब्रतो मानेकशॉ के दाईं ओर है, तो मानेकशॉ इधर होगा। मानेकशॉ के दाईं ओर कौन हो गया? सुब्रतो। तो हो गए सारे के सारे 5। देख लो मिला के सब कुछ सही है कि नहीं, सारे पॉइंट टू पॉइंट सही है।
तो इन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन, कौन सदन बीच में है, तो बीच में कौन है, कारगिल। बताएं किसी को समस्या आ रही है इसमें पजल में? हरीश बताओ। ठीक है। चलो अगला देखिए, एक और देख लो थोड़ा सा, और इसको करते हैं फिर अपन कंप्लीट। सभी लोग बनाने की कोशिश करना। इस बार थोड़ा सा एक सदस्य बढ़ा देते हैं। देखो PQRSTU 6 लड़कियां, PQRSTU 6 लड़कियां एक पंक्ति में सीधी बैठी हुई हैं, एक पंक्ति में सीधी बैठी हुई हैं, एक पंक्ति में सीधी बैठी हुई हैं। लिखना फुल स्टॉप करके, U कॉमा लगाना, R के बाईं ओर, U R के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। U कॉमा लगाना, R के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। U R के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। U R के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। जैसे देखो किसी को बिठाने में समस्या आती है दाएं बाएं, तो ऐसे बिठा लिया करो। जैसे मैं इस पॉइंट को बताता हूँ, U R के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है ना, U R के बाईं ओर, तो दूसरे नंबर पर कौन दिया है, बाद में R दिया है ना, तो पहले R लिख लिया करो। जो कॉमा के बाद वाला होगा करे ना, उसको पहले लिख लिया करो, फिर बिठाया करो। तो U किधर है, R के बाईं ओर, तो R पहले बना लिया आपने। इसके बाईं ओर किधर है, इधर। तीसरे स्थान पर कौन है, ऐसे पहले, ये इसके बाईं ओर पहला स्थान हो जाएगा, इसके बाईं ओर दूसरा स्थान, इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर, और यहाँ कौन है, U, ऐसे। ठीक है, तो सेकंड वाला पॉइंट पहले बना लिया करो, जिससे कि पॉइंट बनाना आसान रहता है। लिखो आगे, तो U R के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, फिर फुल स्टॉप लगाना। अगला पॉइंट लिखना S, फिर कॉमा लगाना, P के दाईं ओर, S P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। S P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। S P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। अच्छा ये याद रखना, व्यक्ति 6 ही है बस, सारे कुछ नहीं दिया तो उत्तर की तरफ बिठाते हैं आप मुंह करके। जब कोई जानकारी नहीं है तो उत्तर की तरफ बिठा दिया करो आप। S कॉमा लगा के P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, फुल स्टॉप लगाओ। U कॉमा लगाना, फिर U कॉमा Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। U कॉमा लगाना, Q, U कॉमा Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। U कॉमा लगाना, Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, फुल स्टॉप लगा लेना। आगे लिखना, फिर T कॉमा लगाना, T कॉमा U, T फिर कॉमा लगाना, U के ठीक बगल में नहीं है। T कॉमा लगाना, U के ठीक बगल में नहीं है। T कॉमा लगाना, U के ठीक बगल में नहीं है, ठीक बगल में नहीं है, फुल स्टॉप लगाओ। आगे लिखना, पंक्ति P का स्थान कौन सा है, पंक्ति P का स्थान कौन सा है, पंक्ति P का स्थान कौन सा है।
या फिर ऐसे लिख देना पंक्ति में पी का स्थान कौन सा है, सॉरी, पंक्ति में पी का स्थान कौन सा है। ऑप्शन ऐसे हैं, बाएं सिरे से तीसरा, बाएं सिरे पर, बाएं सिरे से दूसरा और दाएं सिरे से तीसरा। अच्छा बाएं से बता दो तुम कौन सा स्थान है इसका। पंक्ति में बाएं सिरे से पी का स्थान बताएं कौन सा है। पंक्ति में बाएं सिरे से पी का स्थान बताएं आप, बताओ। बन गई? कंफर्म नहीं हो? अभी देखते हैं क्या हो रहा है, नहीं कंफर्म हो पा रही। हाँ ऑप्शन ऐसे ही है, बाएं सिरे से कौन से नंबर पर है। किसी की नहीं बन रही कंफर्म? बाएं सिरे से नहीं, पांचवा नहीं होगा। अच्छा क्रम क्या बना है आपका, ये बनना है क्या, मैं बोलूं क्रम कि अभी बना बना लो। हाँ तुम्हारी बन गई? पता ऐसा क्या है इसमें जो बन नहीं पा रही। हाँ हाँ गलत है, गलत है तुम्हारी, शुरुआत ही गलत हो गई। UPQRST सही है तुम्हारी। तुम्हारी हरीश क्या? हाँ दूसरा सही है। बनाओ बनाओ सब लोग बनाओ, तो बनेगी, गलत सलत बनाया करो आप। ये बन गई, किस किस की बन गई वैसे? तुम्हारी बन गई, ये रहा है ना UPQRST, यही क्रम आया है। और बनी किसी की? UPQRST। मैंने एक बात बताई थी आपको कि पॉइंट को पॉइंट से जोड़ते जाया करो, तब बनती है ये। रेलवे की रीजनिंग और SSC की रीजनिंग में अंतर है, GD में बहुत अंतर है, उसमें ऐसे थे ही नहीं क्वेश्चन। हाँ अगर जो बुक लगा के भी चला गया होगा ना 20-25 सेट, उससे भी पूरी बन गई होगी रीजनिंग उसकी। हाँ GD वाली उसकी सरल रीजनिंग थी, इसकी सरल नहीं है रीजनिंग। ठीक है देखें, 6 लड़कियां हैं, पंक्ति में बिठानी है, बिठाते हैं 6 लड़कियों को, बना लो ऐसे 6। किसी की बन नहीं रही है। दीपक बन पाई कि नहीं तुम्हारी अभी तक? नहीं बन गई कि नहीं? बगल के देख के नहीं? ठीक है देखो, UR के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, UR के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब ये थोड़ा सा पता नहीं है कहाँ से कहाँ तक है तीसरा स्थान। ठीक है देखते हैं, आगे देख लेते हैं, अगर कोई कॉर्नर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। SP के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ये भी कॉर्नर नहीं पता चल रहा। UQ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ये भी नहीं पता चल रहा। TU के ठीक बगल में नहीं है, ये भी नहीं पता चल रहा। कॉर्नर तो कहीं पता ही नहीं चल रहा, इसमें कहीं भी नहीं पता चल रहा ना। तो एक काम करते हैं, इसे हटाते हैं अपन, बनाते चले जाते हैं अपन, फिर अपने आप ही कॉर्नर बैठ जाएंगे। ठीक है, जब कुछ भी नहीं पता तो आप बनाते चले जाओ। बिठाते हैं सबसे पहले UR के बाईं ओर तीसरा, UR के बाईं ओर कौन सा है? तीसरा। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, यहाँ कौन है? U। बिठा दिया मैंने ऐसे। अब मुझे ये नहीं पता कॉर्नर किधर है, मैंने बस ऐसे ही बना लिया। तीसरा स्थान बना लिया, पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, बाईं ओर है। मैं मान के चल रहा हूँ ये सब कैसे देख रहे हैं, ऊपर की तरफ, इस तरह से। अब मैं पॉइंट वो इस्तेमाल करूंगा जिसमें U और R की बात की गई हो, ताकि ये जुड़ता चला जाए। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है देखते हैं। SP के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, इसे बाद में देखेंगे। UQ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, UQ के बाईं ओर दूसरा, UQ के बाईं ओर दूसरा, UQ के बाईं ओर दूसरा है, सही है।
यू क्यू के बाईं ओर दूसरा, देखो बाएं है इसका, यू क्यू के बाईं ओर दूसरा। मैंने बोला था जो बाद में हुआ करे ना उसे पढ़ा करें, तो क्यू के बाईं ओर दूसरा कौन है, यू, ऐसे पढ़ा करें तो जल्दी समझ में आएगा। यू कॉमा लगा है, क्यू के बाईं ओर दूसरा, तो ऐसे पढ़ो इसे, क्यू और फिर यू दूसरा है बाईं ओर, ठीक है। पहले दूसरे वाले पॉइंट को पढ़ लिया करो कॉमा लग के, तो जल्दी समझ में आएगा पॉइंट। आगे देखते हैं अगला, तो यू क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, बैठा दी। अच्छा, फिर भी इनसे संबंधित मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे एस पी तो इनमें कहीं भी नहीं आया अभी, उसको मत पर रखो। अब अगला पॉइंट देख लो, टी यू के ठीक बगल में नहीं है, टी यू के ठीक बगल में नहीं है, तो इसका मतलब टी ना तो यहां है और ना टी यहां है, ये दो पोजीशन पर टी नहीं है। अब कितनी पोजीशन हो चुकी है इसमें, 5 हो चुकी हैं पूरी, 5 ही तो थे इसमें कि 6 हैं, 6 है ना, तो अभी तो और है, मतलब इधर भी हो सकती है उधर भी हो सकती है पोजीशन। देखते हैं, तो टी यू के बगल में नहीं है, यू आर के बाईं ओर तीसरे, एस पी के बाईं ओर, एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, एस पी के बाईं ओर, एस पी के दाईं ओर है, एस पी के दाईं ओर, एस पी के दाईं ओर, एस पी के दाईं ओर, तो पी को यहां बैठा दें तो देखो शर्त बन सकती है, कैसे बन सकती है, एस पी के दाईं ओर यहां बैठा दें, क्योंकि एस पी के दाईं ओर कौन सा नंबर, तीसरा नंबर। लेकिन समस्या कहां आ रही इससे, 3 और 3 6, फिर टी आप यहां बैठा नहीं सकते, टी यहां नहीं बैठा सकते, तो ये फिट नहीं बैठ रहा। फिर एस के बगल में टी नहीं आ, यू के बगल में टी नहीं आना चाहिए, तो फिर इसका मतलब ये होगा, देखो इसका मतलब ये होगा कि इधर कोई पोजीशन है नहीं, एक्चुअली में इधर कोई पोजीशन नहीं है, नहीं तो ये बन नहीं पाएगी पजल, इस चीज को समझना है, इसलिए कई लोगों की नहीं बन पा रही होगी ये। तो फिर टी को मजबूरी में आपको यहां लाना पड़ेगा, अब ये फिट बैठ पाएगी कि तीसरे स्थान पर एस हो गया दाएं, बिल्कुल, टी यू के बगल में नहीं है, बिल्कुल, और ये सारे पॉइंट परफेक्ट हो गए अब, यानी आखिरी कॉर्नर पे बैठा होगा यू और आखिरी कॉर्नर पे इधर बैठा होगा टी। ये पजल थोड़ी सी इसलिए मुश्किल हुई, हल्की सी मुश्किल, क्योंकि इसमें कॉर्नर नहीं पता चल रहे थे आपको। समझ में आया ये मैंने कैसे बिठाया, मुझे ये पता था ना यू के बगल में टी नहीं है, तो टी इधर नहीं है उधर नहीं है, और समस्या ये थी कि मैं जो पी के दाएं बिठाना था एस को, तो अगर मैं पी को यहाँ बिठाता तो तीसरे नंबर की जगह पहले फुल है, तो वो पॉसिबल नहीं थी, तो फिर पॉसिबल बस यही थी जगह, यहाँ पी बिठा के वहाँ एस बिठा दो। अब टी का मना किया था कि साइड में नहीं है, किसके साथ नहीं है, यू के साथ, तो टी यहाँ नहीं आ सकता, तो फिर टी यहाँ आएगा, क्योंकि 6 लोगों की है ना ये, तो देखो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये थोड़ी अच्छी थी। समझ में आई ये सारे, उम्मीद है अब तो आने लगी होंगी, ये नहीं आ रही अभी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और तुम्हें। सर्कल वाले आने लगे, तो सर्कल वाले ही ज़्यादा आते हैं पेपर में, ठीक है। 3 3 6, चलो एक और दे देता हूँ बड़ी सी, और क्या करूँ, इसे बना लो। इसमें कॉर्नर नहीं थे इसलिए थोड़ी सी अच्छी थी ये, एक और बना लो चलो। अब इसमें ऐसे नहीं पता होता ना, वो तो बनाने के बाद पता चलता है। चलो ठीक है, ऐसे ही देता हूँ मैं। देखो 6 डॉक्टर कॉर्नर वाली आ जाए तो बहुत आसान होती है। 6 डॉक्टर KLMNOP, 6 डॉक्टर KLMNOP एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। 6 डॉक्टर KLMNOP एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं।
सभी का मुख उत्तर की ओर है, सभी का मुख उत्तर की ओर है, फुल स्टॉप करके लिखना आने। एन और एल के बीच में, एन और एल, एन और एल के बीच में, एन और एल के बीच में केवल ओ बैठा है, केवल ओ बैठा है, ओ, केवल ओ बैठा है, ओ बैठा है, फुल स्टॉप लगाओ। एल और के बीच में, एल और के, एल और के बीच में, के बीच में, ये केवल का मतलब समझते, केवल एक ही आदमी बीच में आएगा। और जबकि मैं बीच में बोलूंगा तो बीच में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, समझ रहे। केवल बोलने का मतलब एक ही आदमी बस। एल और के बीच में केवल पी बैठा है, केवल पी बैठा है, फुल स्टॉप लगाना। इनके बीच में केवल पी बैठा है, फुल स्टॉप। के कॉमा लगाना। एम के दाईं ओर, के कॉमा लगाना, एम के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, के लगा के और फिर कॉमा लगाना। एम के, एम और हिंदी में रखना फिर के, दाईं ओर, दाईं ओर, रुक जाओ, एम के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, 5वें स्थान पर बैठा है, रुक जाओ थोड़ा सा, दाईं 5वें स्थान पर बैठा है, फुल स्टॉप लगाना। एम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, एम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। मुश्किल थी क्या ये? वो तो बाद में बनाने के बाद ही पता चलती है कौन मुश्किल है कौन टफ है, ऐसे आप आइडिया नहीं लगा सकते क्वेश्चन का। वो तो कई बार ऐसा पॉइंट दे दिया घुमा के उल्टा सीधा, तो वो एक ही पॉइंट आपको परेशान कर लेगा। बन गई? ठीक है, तो ये अब कंप्लीट भी हो चुका है चैप्टर। अब आपकी सिटिंग अरेंजमेंट आराम से बनेगी। सर्कल वाले तो सभी लोग बना लेते होंगे, उसमें जाना आसान है, क्योंकि उसमें से बस दाएं बाएं बिठा दिया, सर्कल में वो आसान है। पंक्ति वाले में थोड़ा सा कॉर्नर वॉर्नर ढूंढने पड़ते हैं ना, इसमें उसमें तो कॉर्नर भी नहीं ढूंढने होते, उसमें तो बिठाते आओ, अपने आप मिल जाते हैं ना। ठीक है, तो आज मैंने पूरे के पूरे रॉ वाले कराए हैं जिससे आपको समस्या नहीं आए। अच्छा बिठाएं, इसमें उत्तर की ओर देख रहे हैं, इसमें भी कॉर्नर नहीं पता होगा आपको, इसमें भी कॉर्नर नहीं है, तो कॉर्नर नहीं है तो बनाते चले जाओ, अपने आप बिठाते जाएंगे। बस क्वेश्चन को ध्यान रखना, लिंक किया करो, जैसे कुछ जो पॉइंट पढ़ा है ना, जो बोर्ड पे बन चुका है उसी पॉइंट से संबंधित पॉइंट पढ़ा करो। फिर जैसे 6 डॉक्टर है, एन और एल के बीच में कौन बैठा है, ओ। यहाँ पर एक रिस्क जरूर है कि एन किधर है एल किधर है, ये नहीं पता आपको, दाएं बाएं नहीं पता ना इसमें, हाँ ये थोड़ी सी रिस्क है। इसको और आगे बढ़ जाएंगे। एल और के बीच में पी बैठा है, के एम के दाईं ओर, के एम के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। इसका भी बना लेते हैं, क्योंकि इसमें ये दाएं बाएं से पता नहीं चल रहा ना कौन किसके किधर है। सीधा सीधा बना लेते, फिर नहीं बैठेगी तो पलट के देख लेंगे एक बार। एन और एल के बीच कौन है, एन और एल के बीच है ओ, ऐसे ही बनाया आपने। चलो सेकंड पॉइंट, इन्हीं से रिलेटेड पढ़ो कुछ। एल और के बीच पी बैठा है, एल और के बीच कौन है, पी, ऐसे ही बिठाए। ठीक है, कितने बैठ गए, 5 हो गए, एक आदमी और बचा है, अब देख लेते हैं। के एम के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, के एम के दाएं कौन से स्थान पर, 5वें पर, तो ये फिट बैठ रहा है। देखो एम के दाईं ओर हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। हो सकता है ये नहीं बैठता ना, तो फिर आप ये पजल ऐसे बना के चलते शुरू में, समझ रहे, कभी कभी इससे बैठ सकता है, क्योंकि बीच में है ना, तो बीच में तो ये कंडीशन भी सही है। तो अगर ऐसा नहीं बैठता तो फिर मैं ये बनाता डायग्राम, इससे नहीं तो इससे तो बैठता ही बैठता 100% आंसर आपका।
ठीक है, ये ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक चित्र बनाने से ना बैठे तो फिर दूसरा बना लेना आप। हो गए 6 के 6, सारे के सारे सही बैठे हैं। क्वेश्चन क्या आता है इसमें? हाँ, तो ये सब हो चुका। एम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो एम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? एन। इसका आंसर होगा एन। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ आपका समाप्त, और कल आप तैयारी करोगे टेस्ट की। इसे बंद कर दो, इसे बंद कर दो, इसे रोक दो। हाँ, इसे रोक दो।